दोस्तों, आपका स्वागत है। इस्तकबाल है सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर। सीटेट फरवरी 2026 के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। दोस्तों, उर्दू पेडागोजी न्यू सिलेबस के पैटर्न पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑफिशियल सिलेबस है। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइए, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, यानी बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट के लिए परेशान रहते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं आपको जो बतला रहा हूं उस पर अगर आप सही तरीके से चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम आपको 100% गारंटी भी देते हैं कि आप उर्दू में 30 नंबर में से 28-29 नंबर आप ज़रूर लाइएगा। इसमें कोई यानी ज़र्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। सीटेट का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आप कई मरतबा सीटेट दे चुके हैं, या फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको 30 में से 30 नंबर लाना है आपको, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यानी इस वीडियो को आप ज़रूर देख करके जाइए। देखते हैं, ये आपका सीटेट फरवरी 2026 का उर्दू पेडागोजी का सिलेबस है। इसको जूम करते हैं। उर्दू पेडागोजी का सिलेबस है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बहुत अहम होगा। आपको सारी कन्फ्यूज़न, आपको सिलेबस दिमाग में हम घुसाने जा रहे हैं। आपको जो सवालात हैं इसी टॉपिक से ही बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनते हैं। आपका जो परेशानी है उसका भी हम लास्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। आपका जो है किस तरीके से तैयारी करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश यही होगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी देखिए, ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब, ये सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब यानी भाषा का अधिगम और अर्जन, ये आपका क्या है? ये आपका भाषा का अधिगम और अर्जन सीटेट का यही आपका पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक से एक नंबर हर हाल में पूछा ही जाएगा। एक नंबर से हर हाल में पूछा ही जाएगा। दूसरा देखेंगे, तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। यानी इसको हिंदी में कहते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ। उर्दू में कहते हैं तदरीस ज़बान के उसूल और तरीक़े। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी एक नंबर आपके पूछे ही जाते हैं, सवालात आते ही हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक आप देखिएगा, ज़बान की महारत है। ये आपका भाषा कौशल के नाम से हिंदी में हम सब जानते हैं। यानी आपको उर्दू और हिंदी हम दोनों भाषा में हम बताने की पूरी कोशिश और समझाने की, आसान भाषा में बताने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक देखते हैं तो आपका 30 में से 30 नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चौथा टॉपिक देखिएगा, कवाइद का किरदार यानी तदरीस से कवाइद, यानी व्याकरण की क्या भूमिका होती है पढ़ाई और लिखाई में। इस भी ये टॉपिक आपका शुमार है। यानी चौथा टॉपिक आपका कवाइद का किरदार है। पांचवा देखिएगा, ज़बान की तदरीस के मसाइल यानी भाषा शिक्षण की समस्याएं। यानी भाषा शिक्षण की समस्याएं, ज़बान की तदरीस के मसाइल यानी भाषा शिक्षण की समस्याएं। छठा देखिएगा, जायज़ा और तय्युन क़द्र यानी अंदाज़े क़द्र, आकलन और मूल्यांकन। यानी आपका पाँचवा यानी छठा आपका जो है दोस्तों, जायज़ा और तय्युन क़द्र, अंदाज़े क़द्र, आकलन और मूल्यांकन। ये आपका छठा टॉपिक आपका हो गया। इससे भी एक नंबर, जितने मैं आपको बता रहा हूँ, एक नंबर पूछे ही जाएंगे। लेकिन भाषा कौशल हो गया, ये अलग अलग ये मुआलिजाती एक दो नंबर बढ़ा करके पूछे जाएंगे। तो आपका यानी 15 नंबर इसी से आने वाले हैं, इससे कहीं से हटने वाले नहीं हैं। यानी तदरीसी आमोजिशी वो मवाद आपको 30 नंबर कैसे लाना है, यानी अब 15 नंबर इससे आएंगे, और 15 नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं आसान ज़बान में बता रहा हूँ।
15 में से 15 उस उर्दू कवाइद में भी लाएंगे, और यानी उर्दू कवाइद का 2-3 सवालात पूछे जाते हैं और उसमें इक़्तिबास होते हैं, उसमें आपको लाना है। यानी ठीक है दोस्तों, तदरीसी आमूज़शी मवाद शिक्षण अधिगम सामग्री। उसका 8वां देखिएगा मालिजाती या इस्लाही तदरीस उपचारात्मक शिक्षण। 9वां देखिएगा कौमी दरसियात की खाका, कौमी दरसियात की खाका, कौमी दरसियात की खाका, जिसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के नाम से हम सब जानते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यानी यहाँ से एक सवालात आता ही आता है, एनसीएफ से 2 भी सवालात आ जाते हैं। यानी आपका यानी जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इससे सवालात आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, यानी ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सवालात आपके मन में चल रहे होंगे, वो सब आपको हम दूर करने जा रहे हैं। 10वां देखिएगा तालीम का हक़ 2009, यानी शिक्षा का अधिकार 2009। 11वां देखिएगा कौमी तालीमी पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी आपका जो है ये 11 टॉपिक है। आप इस 11 टॉपिक को सही तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 30 में से 30 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। इसमें देखिएगा आपका जो सिलेबस है 30 नंबर जो पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले भी होंगे और पुराने स्टूडेंट भी होंगे, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है कि आपका जो है क्या है, आप इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इसमें जो है 15 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15 नंबर आपका पेडागोजी से होते हैं। किससे? और 15 नंबर आपका किससे होते हैं? 15 नंबर आपका यानी इक़्तिबास से होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ये समझते होंगे कि इक़्तिबास किसको कहा जाता है दोस्तों? हिंदी में इसको कहते हैं गद्यांश, पद्यांश को इक़्तिबास कहा जाता है। इससे आपका कितने सवालात आएंगे? इससे आपका 15 सवालात आएंगे। उसमें 3-4 नंबर व्याकरण का भी रहेगा, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस भी रहेगा, मिला जुला करके 15 में से 15 आप इसमें आसानी से ला सकते हैं। यानी 14 भी नहीं आएगा, 15 में से 15 गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका आएगा। जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उसका भी आएगा, लेकिन उसका आसान तरीक़ा मैं बताऊँगा, उसको भी आपको देखना है। दूसरा वीडियो में आपका वह ट्रिक के साथ मैं आसान ज़बानों में लेके आऊँगा, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यानी व्याकरण बहुत आसान है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है वो आपका यहीं से पूछे जाएंगे, जहां से हम आपको बता दिए हैं। आपको बात ये है कि आप ये जितनी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी दोस्तों हमारे ये चैनल बहुत पुराने चैनल है। आज देखते हैं कि उर्दू के फील्ड में, उर्दू पेडागोजी के फील्ड में जो भी बड़े बड़े टीचर हैं, लेकिन हमसे बात में ही वो लोग चालू किया था और हमसे बात में ही सीटेट पास किया हुआ है। हम बहुत पुराने सीटेट पास किए हुए हैं। 2021 यानी 20 बोला जाए, 21 के जनवरी में हम 2021 के जनवरी में सीटेट पास किए हैं। आपको ये मैं इसलिए बताता हूँ कि ताकि आपको यकीन भी हो जाए, उसी के हिसाब से आप तैयारी करें, ताकि आपको मैं ये सब किसी वीडियो में नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि मैं सीटेट 3 मरतबा पास किया हूँ। कितने? 3 मरतबा मैं पास किया हूँ, 3 मरतबे पास किया हूँ। एक मरतबा 2021 में पास किया हूँ, उसके बाद 2022 और 2024 के जो जनवरी में दिसंबर वाला में हुआ था उसमें। इसीलिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं ये बताता हूँ। मैं भी जितने पढ़ा हूँ उसी के अनुसार मेरे भी सीटेट क्लियर किया हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश यही होगा कि आप इस वीडियो को, अगर आप चाहिए कि आपको ये जितने टॉपिक मैं कवर कराया हूँ उसका आपका नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज MCQ और थ्योरी दोनों अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हमको उर्दू पेडागोजी का नोट्स चाहिए, तो ज़रूर बहुत कम ही प्राइस में आपको मिलने वाला है। और आप अगर इस नोट्स को भी अगर आप तैयारी सही ढंग से कर लेते हैं, आपको इसके साथ साथ PYQ दिया जाएगा,
ताकि आप ढेर सारे सवालात को प्रैक्टिस करके आपका जो है सवालात 30 में से 30 नंबर की गारंटी मैं दूंगा कि उतना लाएंगे। लेकिन टॉपिक बाई और इसी चैनल पर सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर मैं लाइव क्लास नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास हम देते रहेंगे, क्योंकि इससे कई मरतबा मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कई वीडियो से हमारे अभ्यर्थी पास हुए हैं। टाइम की कमी की वजह से लगातार वीडियो मैं नहीं डाला, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट और फ़ोन कॉल करके ये बातें करता रहा कि सर आप जो नहीं पढ़ाए हैं, जिसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हुए हैं। इसीलिए आज हम कमर कस लिए हैं कि इस मर्तबा सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सेलेक्ट परीक्षा से जितने पढ़ने वाले हैं, सबका रिजल्ट हम इस मर्तबा दिला करके ही रहूँगा। जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आएगा, यानी हर हाल में आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 30 नंबर में से 30 नंबर। और उर्दू यानी हिंदी पैडागोजी का भी हम सिलेबस बताएंगे, और एसएसटी का भी, यानी जहां तक हो सकता है आपको मैं पूरी सहायता करने की, पूरी सहयोग करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका सीटेट इस मर्तबा रुके नहीं। क्योंकि बहुत दिनों के बाद सीटेट आया है, इसलिए इस मर्तबा अगर चूक गए तो बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, TRE 4 है, KVS है, यूपी में है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर